हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कंप्यूटर वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये सब रिबन कहलाता है, तो रिबन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम सीखेंगे। फिर यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि ये जो ऊपर में आप दिख रहा हुआ आपको क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ये जो होता है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या होता है, ये भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहले की जो दो वीडियो है उसमें हमने बेसिक बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और ये दो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रही है। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। दोनों वीडियो आप देख सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। और उस वीडियो को देखने के बाद में आप इसको देखेंगे तो और भी जो आपकी बेसिक है वो काफ़ी बढ़िया होने वाली है। बेसिक आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है और MS एक्सेल पर बहुत ही अच्छा कमांड होने वाला है। इससे पहले की दो वीडियो हमने जो बनाई थी वो MS एक्सेल 2007 वाले वर्जन पे बनाई थी, पर अब हमने नया वाला वर्जन जो 2016 है 2016 वो हमने अपडेट कर लिया है। तो अब हम नए वाले वर्जन पे आपको सिखाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं MS एक्सेल 2016 में, यानी 2016 वाले MS एक्सेल में हम सीखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो गई है कि हम अब नए वाले वर्जन पे सीखेंगे। तो अब जो लेटेस्ट चीज़ें जो हमारे सामने आ रही है वो हम काफ़ी अच्छी तरह से सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ दिख रही होगी। यहाँ पर आपको ये जो कहलाता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है इसको पहले समझना होगा हमें। तो हमने यहाँ पर एक डेटा तैयार कर रखा है जिसमें ये सीरियल नंबर है और नेम्स है, यहाँ पर एज लिखा हुआ है, एजुकेशन है, ये चारों चीज़ें हैं ना। अब हम इसी डेटा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने रिबन के अंदर दिख रही है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। जब 2016 जो है 2016 वाला MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एरो की तरह मिलेगा। ये कस्टमाइज़ करने के लिए आता है क्विक एक्सेस टूल बार को। तो कस्टमाइज़ करने का क्या मतलब है कि यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ऊपर में न्यू, आपको न्यू वाला ऐड करना है, ओपन ऐड करना है, सेव ऐड करना है, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, इसको ऐड करना है। ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं स्पेलिंग चेक के लिए। तो इनमें से एक चीज़ मैं ऐड करके आपको बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया स्पेलिंग चेक करना है हमें, है ना। तो इसको हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या आ चुका है, यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार आ चुका है। तो ये एक जो टूल है स्पेलिंग चेक करने के लिए, यहाँ पर कैसे आया, यहाँ से हमने इसको क्लिक कर दिया। फिर से इसको हम जाकर अगर अनचेक कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हट गया ये। तो फिर से आप ऐसे जितने सारे उसको आप ले सकते हैं। अगर आपको ईमेल चाहिए, ओपन चाहिए, कुछ भी चाहिए, सिंपल आप यहाँ से क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको बाद में यूज़ करने में ये काफ़ी आसानी होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको यूज़ करने में बाद में, है ना। यहाँ से आप शॉर्ट असेंडिंग, शॉर्ट डिसेंडिंग ये भी कर सकते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ये सब आपको पता होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। और क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ले रखा है कि जब भी हम कोई एक शीट तैयार कर लेते हैं तो उसका हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं, यानी प्रिंट करने से पहले उसका एक व्यू देखना चाहते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने भी एक टूल बार ले लिया है जो बहुत जल्दी एक क्लिक में काम करने वाला है। तो ये हमने ले लिया। अब इसके बाद में हम आते हैं इसकी तरफ। तो आगे की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन है, अनडू और रीडू। अनडू और रीडू क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। देखें, अनडू क्या होता है, कोई भी हमने यहाँ पर एक क्लिक कर दिया, कोई भी एक सेल को हमने क्लिक कर लिया, इस पर हमारा डेटा लिखा हुआ है। अब इस डेटा को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। या फिर आप ये कहे कि गलती से ये हमसे डिलीट हो गया। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, सेल के डेटा को डिलीट करने के लिए सिंपल इस पर राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसको राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और दूसरा हमारे सामने एक ऑप्शन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि हमें क्या करना है, यहाँ से डिलीट के बटन को जो प्रेस है, डिलीट के बटन को हम प्रेस करेंगे। जो डिलीट है ना, माउस पे आपको डिलीट का बटन दिख रहा होगा, डिलीट के बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये हमने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं कैसे डिलीट किया, हमने सिंपल डिलीट कर दिया। कहाँ से,
जो हमारा कीबोर्ड में डिलीट का जो बटन है उसको हमने प्रेस कर दिया तो ये डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिलीट कर देंगे। लेकिन अब हमें बाद में पता चला, बाद में एहसास हुआ कि हमने जो डिलीट किया है वो हमने गलत डिलीट कर दिया है, हमें ये चाहिए, है ना। तो अब आपको ये चाहिए दोबारा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये हमें डाटा क्या है वापस चाहिए, नेम जो लिखा हुआ था ये वापस चाहिए। तो एक तो ये है कि आप इसको दोबारा टाइप करने जाएं, लेकिन ये दोबारा टाइप करने वाला ये क्या है, ये जो काम है ये स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या है, स्मार्ट वर्क ये है कि आप सिंपल यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद आपको दिख रहा होगा अंडू का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो ये अंडू का ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने ये नेम आ चुका है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमारे सामने नेम आ चुका है। अच्छा, ये तो हो गया यहाँ से क्लिक करके। दूसरा इसका शॉर्टकट की क्या आता है, इसका शॉर्टकट की आता है कंट्रोल के साथ में Z आता है, कंट्रोल प्लस Z। ये जब आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोबारा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस Z को याद कर लीजिए। इसको कैसे टाइप करना है, कैसे इसको डालना है, ये जैसे हमारा एक सेल का डेटा है, अब इसको हमने डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमने डिलीट किया इसको, तो अब यहाँ से हम जाएंगे और इस पर क्लिक करके हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। कंट्रोल Z हमने प्रेस किया तो फिर से हमारा डेटा ये वापस आ चुका है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं और इसको डिलीट किए हुए किसी भी डेटा को आप वापस ला सकते हैं, किसी भी नेम को या फिर किसी भी डेटा जो आपका होता है उसको आप वापस ला सकते हैं। कैसे, अंडू की मदद से। अब इसको आपको पता चला कि नहीं, हमने क्या किया है, हमारा वही सही था, डिलीट ही सही था, ये बाद में आपको पता चला। तो अब फिर से आप क्या कर दीजिए, यहाँ से रीडू कर दीजिए। रीडू जैसे करेंगे तो ये फिर से गायब हो चुका है ना, जैसे हमने रीडू किया तो ये फिर से गायब हो चुका है। तो ये अनडू यानी कि जो आपने किया हुआ है उसको, जो आपने डिलीट किया उसको वापस लाने के लिए, या फिर क्या है कि जो वापस ला चुके हैं उसको फिर से डिलीट करने के लिए ये आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की क्या आता है, इसका शॉर्टकट किया आता है कंट्रोल प्लस वाई। तो हमने कंट्रोल प्लस वाई किया तो ये गायब हो चुका है, कंट्रोल प्लस जेड किया ये आ चुका है। देखते रहिए इसको, कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसमें हम बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस भी किसी आदमी को परफेक्ट बनाता। चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये क्या है, सेव करने के लिए ऑप्शन आता है। किसी भी शीट को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसको आप सेव कर सकते हैं। और सेव करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोल प्लस एस जो है इसका शॉर्टकट की आता है। तो इसको कंट्रोल प्लस एस अगर आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो भी आपका ये सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, या फिर यहाँ से अगर आप क्लिक करते हैं तो भी सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो किसी भी शीट को सेव करने के लिए हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब यह आपसे पूछ रहा है कि सेव करना चाह रहे हैं या सेव एज करना चाह रहे हैं, दो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। एक यहाँ से हम सेव कर सकते हैं और एक होता है सेव एज, कि ये आपसे पूछ रहा है कि कैसे सेव करना है ना, दिस पीसी में सेव करना है या फिर कोई दूसरा आपको यहाँ पर फोल्डर लेना है और दूसरा आपको क्या करना है, पाथ चूज़ करना है सेव करने के लिए। और आपको किस में सेव करना है, डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट में, तो किस में सेव करना है ये आपसे पूछेगा, तो यहाँ से हम सेव कर देंगे। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमने समझ ली क्विक एक्सेस टूलबार में क्या क्या होता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है वैसे तो हम बाद में देखेंगे प्रिंट वाले में, वैसे फ़िलहाल मैं अब आ चुका है तो बता ही देता हूँ कि हमने जब कोई पूरा शीट तैयार कर लिया है, अब इस शीट को हमें क्या करना है, प्रिंट करने के लिए देखना है कि भाई हमने इसको रेडी कर लिया है, अब देखो कि प्रिंट होगा तो कैसा आएगा। तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन क्या हो जाएगा हमारे सामने, ये पूछेगा हमसे, प्रिंट के लिए पूछेगा। और प्रिंट प्रीव्यू भी हमारे सामने होकर तैयार होकर आ चुका है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए अब ये हमारे सामने खुलकर आ चुका है कि इस तरह का आपका प्रीव्यू होगा, ये आप देख लीजिए। तो ये हमारा इस तरह का प्रीव्यू तैयार होगा और इधर आपको दिख रहा होगा, इधर क्या है, प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया है ना। तो ये सिंपल जो है, जब आप क्विक एक्सेस टूलबार से आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है नीचे के अंदर। तो ये सब हम जब प्रिंट वाले ऑप्शन को देखेंगे तब उस वक्त ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और रिबन में अब देख लेते हैं, रिबन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम सीख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए
अब मैं आपको बता दूं कि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे सामने ये डेटा है। अब रिबन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रिबन के अंदर सबसे पहले क्या है, ये फाइल है। फाइल को जो सेव करने के लिए या ओपन करने के लिए ये सब फाइल को यहाँ से प्रेस करते हैं। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने फाइल देखा, फाइल को जैसे हमने प्रेस किया तो अब हमारे सामने कुछ ये आ गए, इन्फो न्यू ओपन। कोई नई फाइल अगर नई शीट खोलनी है तो यहाँ से खोल सकते हैं। न्यू वर्कबुक के लिए ओपन करना, ओपन कर लिया। सेव है, सेव एज है, वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, अब हम क्या आ गए, यहाँ पर हम आ गए होम के अंदर। होम के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें मिलता है कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड। इन चारों चीज़ों को हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले कट को देख लेते हैं। कट क्या होता है? कट ये होता है कि हमने कोई यहाँ पर एक डेटा सेलेक्ट कर लिया। मान लो हमने ये इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने इसको कट कर दिया। यहाँ से जैसे कट कर दिया हमने, तो देखिए अब कट करने के बाद दूसरा क्या होता है, किसी भी डेटा को कट करने के बाद उसको पेस्ट किया जाता है ना। तो हमने इसको कट किया, कट करने के बाद में इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जैसे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो देखिए जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करने के लिए क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे, पेस्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो जैसे हम पेस्ट करेंगे तो ये क्या हो चुका है, ये जो हमारा डेटा था या सेल में ये जो लिखा हुआ था एजुकेशन क्या है, ये यहाँ से उठकर यहाँ पे आ चुका है ना। तो कट में क्या होता है, कट में आप जहाँ से डेटा को उठाते हैं वहाँ पर ये डेटा नहीं रहता, बल्कि वहाँ से उठाकर जहाँ आप पेस्ट करते हैं वहाँ पर चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें दोनों जगह पे चाहिए डेटा, यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, चलिए हम इसको पहले अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के लिए क्या करेंगे बताइए, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड हमने किया, अब ये क्या हो चुका है, अंडू हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारा ये डेटा यहाँ पर भी रहे और यहाँ पर भी रहे, दोनों जगह रहे। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है ना। अब यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया हुआ है, फिर से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद हमने पेस्ट ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। तो हमें सिंपल अगर पेस्ट करना है तो यहाँ से हम सिंपल क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सब अलग अलग ऑप्शन है। पेस्ट 1 2 3 करना है, कितने पेस्ट करने हैं। और सिंपल अभी हम फिलहाल ये वाला पेस्ट देखते हैं। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये यहाँ पर भी ये जो है डेटा हमारा है और यहाँ पर पहले से ये है ही, है ना। तो जो असल जो डेटा होता है उसको ये भी ख़त्म नहीं करता, और जहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वहाँ पर भी रहता है। तो दोनों जगह डेटा रहता है, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन कट में जहाँ से हम डेटा उठाते हैं वहाँ पे डेटा खत्म हो जाता है और जहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वहीं पर रहता है। ठीक है, तो ये कॉपी कट समझ गए आप और कॉपी समझ गए। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। चलिए, तो फॉर्मेट पेंटर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले इस सेल में से कुछ सेल में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मेट लगा देते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर एक ये वाला फॉर्मेट लगा दिया। ठीक है, ये हमने फॉर्मेट लगा दिया है। अब वो इसमें आप चाहे तो कोई भी दूसरा इसका कलर चूज़ कर सकते हैं। हमें अगर ये कलर चाहिए, ये कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो सेम फॉर्मेट है ना, कि ये बोल्ड हो चुका है, वाइट कलर हो चुका है, और ये जो ब्लू इसमें स्काई ब्लू जो हमने इसके अंदर फॉर्मेट किया हुआ है, ये बॉक्स जो कलर है, ये हमारा इसके अंदर भी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे हम गए, हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर आकर इसको क्लिक कर देंगे। देखिए हमने क्या कर दिया, इसको हमने लेफ़्ट वाला क्लिक कर दिया यहाँ पर आकर। तो अब क्या हो गया, ये जो सेम यहाँ पर हमारा फॉर्मेट था, वो सेम फॉर्मेट यहाँ पर उठकर आ चुका है। ये आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो जो सेम फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को कॉपी करना है किसी भी दूसरे सेल के डाटा में, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमें ये जो हमारा फॉर्मेट है सेम, यानी कि वाइट है, बोल्ड है, और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड स्काई ब्लू है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार हम उठाए और कई बार हम कई सेल में सेम फॉर्मेट दे दे यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया,
और फॉर्मेट पेंटर पर हम डबल क्लिक करेंगे, याद रखिए इसको। फॉर्मेट पेंटर पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो हमने डबल क्लिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर गए, सेम हो गया, इस पर गए, सेम हो गया, इस पर भी गए, सेम हो गया, इस पर भी गए, सेम हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि डबल क्लिक करने से क्या काम होता है, इतना समझ में आ चुका है। अगर इतना समझ में आ चुका है तो भैया कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आपको ये बात पहले से मालूम थी या नहीं मालूम थी, तो मज़ा आया कि नहीं इस बात को सुनकर। तो देखिए, आपने देखा होगा कि किस तरह से फॉर्मेट पेंटर काम करता है। बस इतना याद रखिए कि एक बार हम अगर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे तो एक ही बार ये क्या करेगा, ये फॉर्मेट दूसरी जगह देगा। लेकिन अगर इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारे साथ में घूमता रहेगा फॉर्मेट, और जब तक हम इसको यहाँ से नहीं, इसको फॉर्मेट फिर से क्लिक करके इसको नहीं हटाएंगे तो ये नहीं हटेगा फॉर्मेट पेंटर हमारे माउस के कर्सर से। एक और हम देख लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि हमने इसको, इस वाले सेल को हमने फॉर्मेट दे दिया। कौन सा, हमने मान लो कि आपने ये वाला फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। और इसके साथ में आपने इसके कलर को कोई भी आपने कलर दे दिया। जैसे आपने ब्लैक ही दे दिया, ये दे दिया है ना, बोल्ड कर दिया, या फिर ये इटैलिक कर दिया, यहाँ से अंडरलाइन कर दिया, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कर दी। अब सेम फॉर्मेट आप क्या करना चाह रहे हैं, यही वाला फॉर्मेट आप इसको देना चाह रहे हैं, इस वाले सेल को देना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे। पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक किया तो एक ही बार जाएगा, सेम आ गया, बिल्कुल सेम फॉर्मेट, सेम उसी तरह से। देखिए इटैलिक भी हो चुका है और यहाँ पर अंडरलाइन भी हो चुका है। तो इसको हम कर सकते हैं, डबल क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिया, हम इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे, जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो अब इसको यहाँ से हमने हटा दिया। तो ये आपको समझ में आ चुका है। 3 चीज़ें हमने बता दिया, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये 3 चीज़ें कैसे करते हैं ये हमने बता दिया। अब आइए हम आगे के बारे में बात करते हैं कि और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो चुकी है, फ़िलहाल हमने इसको बहुत सारी फॉर्मेट दे दिया है ना। अगर हम इन सारी फॉर्मेट को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं आपको अभी बाद में, हम इधर लास्ट में जब पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए हमें क्या करना है। तो फिर यहाँ से हम जब सीखेंगे आगे क्लियर कैसे करना है और सिर्फ फॉर्मेट को ख़त्म करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम आगे आपको बताएंगे। अब यही एक और चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद में आज की वीडियो को हम यहीं तक रहने देंगे। ये जो हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, या इसमें से कुछ को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी कर लिया। हम कॉपी करने के लिए यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के लिए देखिए यहाँ पर शॉर्टकट की भी दिख रहा है, Ctrl+C, है ना। तो Ctrl+C करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। शॉर्टकट की है, Ctrl+X प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। कट का जो शॉर्टकट की आता है Ctrl+X आता है। और पेस्ट करने के लिए, यानी किसी भी डाटा को यहाँ से यहाँ रखने के लिए Ctrl+V आता है, याद रखिए Ctrl+V। इसको भूलिएगा मत, ये सारी शॉर्टकट की आप याद रखिए, ये आपके काम को बहुत ही ईजी बना देंगे। ये पेस्ट होता है इससे, और Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+X से कट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि हमने, मान लो कि आपने पूरे एज वाले इस कॉलम को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमने इसको कॉपी कर दिया। अब ये कॉपी हमने किया है, अब हमें ये दूसरे शीट पे चाहिए, है ना। ये कहाँ चाहिए हमें दूसरे शीट पे चाहिए। ये पेस्ट हम दूसरी शीट पे करना चाहते हैं, तो अब हम कहाँ देखेंगे ये कॉपी हमने जो किया है ये कहाँ पर है। या जैसे हम मान लो कि हमें देखना है कि हमने क्या क्या चीज़ें कॉपी की है, तो ये हमें कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, क्लिपबोर्ड पे जाएंगे। तो जैसे हम क्लिपबोर्ड पे जाएंगे तो आपके सामने देखिए क्लिपबोर्ड खुलकर आ चुका है, और इस क्लिपबोर्ड के अंदर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसमें ये जो अभी हमने किया था एज वाला, जो पूरा हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया था, एज वाला कॉलम पूरा यहाँ पर जहाँ तक सिलेक्ट किया है वहाँ तक ये आ चुका है कि भैया आपने यहाँ क्या किया है, ये चीज़ें आपने कॉपी की है। अब आप इसको पेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो जहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर सिंपल कर्सर ले जाएंगे।
अभी जैसे यहाँ पर हम पेस्ट करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पर ले जाने के बाद में हम क्या कर देंगे, सीधे इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, ये हमारा पेस्ट हो चुका है। तो दूसरे शीट में भी अगर जाकर करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने कोई दूसरी शीट ले ली। चलिए दूसरी शीट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आइए। नीचे जैसे आप आएंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये जो प्लस वाला आइकन है ना, प्लस वाले आइकन पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, है ना। तो प्लस वाले आइकन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और शीट यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक शीट हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये वाला डेटा जो है, जो हमने कॉपी किया था उस वाले शीट से, यानी शीट नंबर 1 से, यानी ये जो शीट है हमारी शीट नंबर 1, इस शीट से जो हमने डेटा को कॉपी किया था ये यहाँ पर है। अब हम इसको शीट नंबर यहाँ पर दूसरे वाली शीट में हम क्या करना चाह रहे हैं, पेस्ट करना चाह रहे हैं। तो सिंपल आपको जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर आप अपने कर्सर को ले जाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए सेल को, और इसको यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा हमारे सामने पेस्ट होकर आ चुका है। तो क्लिपबोर्ड का फ़ायदा क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो क्लिपबोर्ड से इस तरह हम कोई भी काम कर सकते हैं, और जो भी हम कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो ये क्लिपबोर्ड में चला जाता है और क्लिपबोर्ड से हम कहीं भी दूसरी जगह ले सकते हैं। तो ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अभी हमसे पूछ रहा है कि पेस्ट ऑल करना है, यानी ये दोनों चीज़ें, जितनी चीज़ें आप कॉपी करेंगे एक साथ में, जितनी चीज़ें कॉपी करेंगे। चलिए ये भी हमें देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे हमने इस नेम वाले कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए जब जैसे हमने कॉपी किया तो अब ये नेम वाला जो कॉलम है ये भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एजुकेशन वाला कॉलम है, इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एजुकेशन से यहाँ से हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब देखिए ये भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, नेम वाला जो है ये हो चुका है। तो ये 3 चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली, 3 चीज़ें हमने कॉपी कर ली है। ये तीनों चीज़ें कहाँ पे आ रही है, ये देखिए एजुकेशन यहाँ पे आ रहा है, नेम्स वाला यहाँ पर आ रहा है कॉलम, एज वाला कॉलम यहाँ पे आ रहा है। अब हम कहीं पर जाएंगे, हमें जो भी चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो हम ले सकते हैं। चलिए हम फिर से दूसरी शीट में जाते हैं। दूसरी शीट में हम आ गए, नई शीट के अंदर। अब हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें एजुकेशन के लिए एजुकेशन वाला हमें यहाँ पे चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया अपने नीड के अकॉर्डिंग, है ना। अब ये पेस्ट हो चुका है यहाँ पर। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो नेम्स है, ये नेम्स हमारा यहाँ पर नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरी शीट में, और नई शीट हम लेने जा रहे हैं उसमें ये नेम्स आए, उसमें हम इसको पेस्ट करें। तो यहाँ पर हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया और सिंपल हम इसको क्या करेंगे, नेम्स को यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और देखिए यहाँ पर ये क्या हो चुका है, ये शीट के अंदर पेस्ट हो चुका है। तो जो भी हम कॉपी करते हैं ना, या फिर जो भी हम कट करते हैं, ये यहाँ पर आकर जमा हो जाता है, यहाँ पर रहता है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको जहाँ चाहे वहाँ आप कॉपी कर सकते हैं, जिस तरह चाहे उस तरह आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी कर देता है आपके काम को। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी करके, एक हमने कॉपी किया फिर दूसरा पेस्ट किया, तो इस तरह से हम परेशान रहते हैं, फिर वो हमें दूसरी जगह चाहिए, फिर आकर हम कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने कॉपी कर लिया है तो अब आप सीधे कहाँ आइए, यहाँ आकर ढूंढिए। अब हम चाहते हैं कि इसको सबको क्लियर कर दें, पेस्ट ऑल कर देंगे तो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा, क्लियर ऑल कर देंगे तो ये सबका सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लियर ऑल कर दिया हमने, तो ये क्या हो चुका है, पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब क्या लिख के आ रहा है, क्लिपबोर्ड एम्प्टी, क्लिपबोर्ड अभी खाली है, कॉपी और कट टू कलेक्ट आइटम्स। और अभी आइटम आपको चाहिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड में, तो आपको कट करना हो या कॉपी करना होगा। तो आज के वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें सीखी है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, क्लिपबोर्ड कैसे करना है, और क्विक एक्सेस टूल बार ये सब क्या होता है, ये चीज़ें हमने सीखी है। तो आई होप कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा और वीडियो में बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है इसको तैयार करने के लिए, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हमें भी मज़ा आए, व्यूज़ लेकर आइए, अपने दोस्तों को इस चैनल पर लेकर आइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से काफ़ी आपको मज़ा आएगा और आगे भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। आगे हम आएंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में, और इसमें सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें हम एक्सेल को सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल के साथ में जुड़ जाना है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।